बाबा परमधाम जो चारों ओर है आकाश के, आकाश के चारों पृथ्वी की चारों ओर नहीं है, पृथ्वी के भी चारों ओर। हाँ। तो क्या सिर्फ सुप्रीम सोल जब वापस जाती है, हाँ। किस दिशा में टिकती है? जो आत्मा संपन्न स्टेज को धारण कर लेगी, अभी भूत प्रेत आत्माएं संपन्न तो नहीं है, संपन्न नहीं है, लेकिन फिर भी स्थूल शरीर उनका छूट चुका है, स्थूल शरीर के बंधन से परे हो गई, तो उनमें कितनी ताकत आ जाती है? ज्यादा ताकत आ जाती है कि कम ताकत होती है? बहुत ताकतवर बन जाती है। जैसे कुमारिका दादी के लिए कहा कि जब तक तन में थी तो लोकलाज का बंधन था, असली बात मुंह से निकाल गुरु लोग निकाल ही नहीं सकते, लेकिन जब शरीर छोड़ दिया और सूक्ष्म शरीर धारण किया, वैसे ही उनकी बुद्धि में सारी सच्चाई क्लियर हो गई। असलियत क्या है ये अव्यक्त वाणी आप पढ़ो ध्यान से तो बताते हैं, अव्यक्त वाणी में ये बात बताई गई। तो इससे ये साबित हुआ कि सूक्ष्म शरीर में इतनी ताकत है, और अगर आत्मा सूक्ष्म शरीर को भी त्याग दे, उसके बंधन से भी परे हो जाए, तो जहां चाहे वहां इस दुनिया में एक सेकंड में जानकारी कर सकती है कि नहीं है? कर सकती है। इससे ये क्लियर हुआ कि जो भी आत्माएं संपन्न बनती जाएंगी, उनका एक दायरा होगा, जिस दायरे में वो ज्यादा पावरफुल होगा। माना शिव का दायरा इस सारी सृष्टि में, सारे वायुमंडल में, सारे आकाश में सबसे बड़ा दायरा, सबको अपने कंट्रोल में लेकर के रख सकता है। उसके बाद संपन्न बनने वाली आत्मा है प्रजापिता। वो प्रजापिता भी उस सारे दायरे में शिव का दायरा क्रॉस नहीं कर सकता, लेकिन अपने दायरे में सारी दुनिया को लेकर के रखेगा। जैसे मुरली में बोला है कि बीज में सारे झाड़ का ज्ञान होता है, बीज में सारा झाड़ समाया हुआ है, ऐसे ही। और ये तो वैरायटी झाड़ है क्या? जैसे एक झाड़ में कई प्रकार के वृक्ष होते हैं। बरगद के वृक्ष में अक्सर देखा होगा पीपल भी उग जाता है, नीम भी उग जाता है, आम भी उग जाता है। तो ऐसे ये वैरायटी झाड़, और वैरायटी झाड़ के वैरायटी बीज है, लेकिन सब नंबरवार है। कोई बीज ऐसा है जो सारी सृष्टि का एक ही बीज है। तो ये नंबरवार आत्माएं है। पृथ्वी गोल है, और गोल पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, और वायुमंडल के चारों ओर क्षितिज है, जिसको कहते हैं स्पेस, वहां हवा भी नहीं है। और क्षितिज के चारों ओर परमधाम ही परमधाम। माना जो जितनी पावरफुल आत्मा होगी, वो पृथ्वी के 5 तत्वों से उतना ही ऊंची स्टेज में और बड़े दायरे में रहेगी। और जितनी कम पावरफुल आत्मा होगी, बुद्धि में कम होगी, उतना ही उसका दायरा छोटा हो। माना पेड़ पौधों की भी आत्मा है। जब दुनिया में जलमयी होगी, एटम बम फटेंगे, तो ये सब खलास हो जाते। ये भी अपने दायरे में रहेंगे, लेकिन जड़त्वमयी है, इनका दायरा बहुत छोटा होगा। कीड़े मकोड़ों का दायरा इससे बड़ा होगा, और जानवरों का दायरा उससे बड़ा होगा, और मनुष्यों का दायरा उससे भी ज्यादा बड़ा होगा। और उसमें भी जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं, वो सब को अपने दायरे में लेकर के रखेंगे। तो ऐसे नहीं है कि ऊपर की ओर परमधाम है। अरे पृथ्वी तो गोल है, यहां हम बैठे हैं तो ऊपर इधर है, और अमेरिका तो गोल पृथ्वी में दूसरी तरफ है। तो क्या ये कहेंगे वो परमधाम पाताल में? नहीं, परमधाम तो चारों ओर है।
तो आत्मा जब संपन्न बनती है तो सारी सृष्टि को घेरे में लेकर रहती है, कवर करती है। और बाबा